भगवान बुद्ध के सिद्धांत है, क्योंकि आज हम भारत देश में देख रहे हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार कटाई हो रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आज के वर्तमान युग में। बहुत उसको आपने एक शब्द यूज किया हिंदुस्तान, तो जानना चाहूंगी हिंदुस्तान है कहाँ, क्योंकि आज तक हमने ना किसी पुस्तक में पढ़ा है ना संविधान में लिखा है। आखिर ये हिंदुस्तान भारत के नक्शे में है कहाँ पर? हिंदू म्हणून मरणार नाही, जरी मी जन्माला आलो असलो तरी पण हिंदू म्हणून मरणार नाही असं आमच्या बाबासाहेबांनी जेव्हा 14 ऑक्टोबरला दीक्षा घेतली तेव्हापासून आम्ही सुद्धा बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली आहे आणि आम्ही बौद्ध म्हणूनच आता पुढे आम्ही आमचा वारसा चालवणार। बिल्कुल। तो देखिए मैं थोड़ा नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम सारनाथ की पावन भूमि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, और वो दर्ज क्यों है उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ में एक पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा जिसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, और ये ग्रुप महाराष्ट्र के नांदेड़ से आया है और काफी क्रांतिकारी ग्रुप है। जो हम इनसे मिले तो थोड़ी सी चर्चा हुई, जिज्ञासा हुई कि इनसे जाने कि आज भारत देश में भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, उनका जो धर्म है, उसका क्या महत्व है, और आज जो भारत के लोग हैं किस तरह से भगवान बुद्ध के धर्म को समझ रहे हैं और उसको किस तरह से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और आज एक विशेष दिन है, और वो विशेष दिन क्या है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। पहले मैं जान लेती हूँ, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कैलाश सावते। कैलाश जी, आज हम देख रहे हैं कि सारनाथ में लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं, अलग अलग तरीके से एक उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर वो उत्सव है क्या? आज जो बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, और वो ज्ञान प्राप्ति मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के हित के लिए, जो हर व्यक्ति को समस्या का अनावरण करती है। भगवान बुद्ध का जो संदेश था सब मानव जाति के लिए था, और इसी धम्म पे सब हिंदुस्तान या हर देश में जो बुद्ध का ज्ञान चलता है, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, हर किसी को लगता है। सर, अभी आपने एक शब्द यूज किया हिंदुस्तान, तो जानना चाहूंगी हिंदुस्तान है कहाँ, क्योंकि आज तक हमने ना किसी पुस्तक में पढ़ा है ना संविधान में लिखा है। आखिर ये हिंदुस्तान भारत के नक्शे में है कहाँ पर? हिंदुस्तान इंडिया है सब ये जो हर व्यक्ति की जो विचार शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है। नहीं, जी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदू का रहने का स्थान, जहाँ पर सिर्फ खाली हिंदू रहते हो, लेकिन भारत तो एक संपूर्ण प्रबुद्ध देश है और यहाँ पर तमाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी के साथ में रहने का अधिकार है, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार। तो फिर हम बार बार इस भारत को हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? नहीं, ऐसा है, जो हिंदुस्तान यानी हम जो हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं उसलिए हिंदुस्तान बोलते हैं। भारत भी तो बोल सकते हैं, भारत भी तो हिंदी में है ना सर? भारत मराठी में बोल सकते हैं, भारत इंडिया इंग्लिश में बोल सकते हैं, और हर ऐसा नहीं है, इंडिया में हर जाति है, जाति धर्म है, सब जाति धर्म मिला के ये इंडिया चलता है। नहीं, इंडिया तो चलता है, भारत भी चलता है, लेकिन सर ये हिंदुस्तान कहाँ चलता है? हिंदुस्तान ही चलता है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान ऐसा है, भारत में मुस्लिम लोग भी है। हाँ, वो भी कल को हम कह रहे हैं कि मुस्लिम हो जाए या खालिस्तान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन संवैधानिक रूप से हमें भारत का इस्तेमाल करना चाहिए या इंडिया का इस्तेमाल करना चाहिए अपने देश के लिए? नहीं, सभी जाति का देखो कैसा है, सोचेंगे तो भारत का भी करना चाहिए, हिंदुस्तान का करना चाहिए। ये जो अपन हिंदुस्तान, भारत और इंडिया करते रहेंगे तो हर जाति में गठबंधन हो जाएगा, अलग अलग जाति भेदभाव हो जाएगा। चलिए सर, ये आपके विचार है, लेकिन मैं जो आपका हिंदुस्तान वाला विचार है उससे सहमत नहीं हूँ। आपकी अपनी राय हो सकते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, जो अभी मान्यवर ने एक शब्द यूज किया हिंदुस्तान, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मेरा नाम हंसराज संभाजी वन्ने है और भारतीय बौद्ध महासभा नांदेड़ शहर का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे एक कैलाश भाऊ सावते साहब है, ये कैलाश भाऊ सावते साहब, तो इन्होंने क्या करे कि भाई जो भगवान बुद्ध, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पे निर्माण हुए, जहाँ पे धम्मा का प्रचार और प्रसार होगा, जो सारनाथ, ये हमारे लोगों को दिखाऊंगा। जो शोषित पीड़ित गौर गरीब लोग हैं, तो मापक दर में 7,000 रुपये में 15 दिन घुमाने का, खाने का, सब कुछ, रहने का, सब कुछ काम ये कैलाश भाऊ सावते साहब करते हैं। मैं बहुत उंगली कर रहा हूँ, वो कैलाश भाऊ सावते साहब है। और आप बोले कि जो हिंदुस्तान या भारत, बाबा साहब ने बोले वाला है कि जो अपने संविधान में इंडिया
इंडिया इज भारत, इंडिया इज भारत। और यह भारत में सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, सब हम भाई बहन ऐसा समझ के मिलजुल के रहते हैं। और बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने जो 18 पगड़ जात है, जो का बहुजन वर्ग है, इन लोगों के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है और हित के लिए किया है, सबके हित के लिए किया है। बहुत पहले तो 12 वाला बलौतदार थे, बाबा साहब ने निकाल दिए। बाबा साहब ने क्या नहीं करे, बहुत कुछ किए। भगवान बुद्ध का संदेश तो बाबा साहब ने घर घर में पहुंचाए। जी सर, जानना चाहूंगी आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? मैं बौद्ध हूँ। अच्छा, बौद्ध है, इसलिए जो बौद्ध स्थान है उन पर घूम रहे हैं। बिल्कुल। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर महिला साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? जी अर्चना चौहान। अर्चना चौहान जी, नांदेड़ से ही आए आप भी? जी नहीं, मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। भंडारा से हैं। तो पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप कौन सी जगह पर खड़े हैं अभी? अभी ये सारनाथ में हम खड़े हैं, धम्म स्तूप के सामने। ये सारनाथ में धम्म स्तूप का मेरे सामने देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगी एक बार कैमरामैन से थोड़ा सा उधर घुमाकर दिखाएं। ये धम्मिक स्तूप है और धम्मिक स्तूप का बहुत बड़ा इतिहास है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या इतिहास है वो? उतना तो मैं नहीं बता सकती। नहीं पता है, आपको पता है? नहीं, नहीं पता, आपको पता है? यहाँ भगवान बुद्ध ने 5 उसके साथ उसको दीक्षा दिया। 5 परिव्राजकों को दीक्षा दी थी। हाँ, तो देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो 5 परिव्राजक थे, उनको पहला धम्मोपदेश यही सारनाथ की भूमि जो धम्मिक स्तूप है यहाँ पर देने का काम किया था। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंधु कैलाश कामले। नांदेड़ से ही आया? नांदेड़ से नहीं, मैं पुणे से आईले। अच्छा, पुणे से आए हैं। पुणे से आईले। तो जानना चाहूंगी, आज ये जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत है, कितनी जरूरत है भारत देश के लोगों को? आज जो पूर्णिमा है ना, वो दिन उसका जन्म हुआ भगवान बुद्ध नहीं, का। मैंने पूछा है जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत है, क्योंकि आज हम भारत देश में देख रहे हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार कटाई हो रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आज के वर्तमान युग में? बहुत उसको ये जगह पे बहुत महत्व है। इधर 5 परिव्राजक थे ना, इधर उसको उसने बताया कि ज्ञान प्राप्ति हो गई ना, उसने उसको बताया और बोले ये 5 ही जगह जाओ और ये धम्म का प्रचार करो। इधर ही थे। उसने धर्म के प्रचार करने के लिए 5 परिव्राजकों को तैयार किया, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था, शायद उस पर प्रकाश नहीं डाल पाए। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम आनंद राव है। आनंद राव जी, मैं तेलंगाना स्टेट से आया हूँ। तेलंगाना से आए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा एज 63 है जी। और ये फर्स्ट टाइम मैं बुद्ध दर्शन के लिए आया हूँ। तो फर्स्ट टाइम आए, कैसा लगा आपको? मुझे तो हकीकत में मेरे इमेजिनेशन से कहीं गुना बाहर है। हाँ, बहुत ही। तो सर, जानना चाहूंगी, तेलंगाना से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, बिल्कुल अलग अनुभव है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है, पूरे भारत देश के साथ साथ में पूरा विश्व उसे सेलिब्रेट करा, तो वो दिन क्या है? आज बुद्ध का जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और इसे हम पूर्णिमा के दिन वैशाखी पूर्णिमा बोलते हैं। और इसी दिन जो है महामानव शांति दूत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारे लिए एक पुण्य स्थल पर आना ये हमारे भाग्य में लिखा है। तो सर, इतने पुण्य स्थलों पर आप आते हो, इनके इतिहास को पढ़ते हो, तो उस इतिहास को लोगों को बताने का भी काम करते हो या सिर्फ खाली आए, देखा, समझा और चले गए? नहीं, हम तो हमारे एरिया में बुद्ध को बहुत तन मन धन से मानते हैं। हमारा जो प्रेरणा स्रोत है। नहीं, आप दूसरे लोगों को बताते हैं इसके बारे में? ये पूछ रही सर। हाँ, बताते हैं और मोटिवेट करते हैं कि ये अंधविश्वास में जो अपना भारत देश डूबा हुआ है हिंदू के नाम से, उससे बाहर आने के वास्ते बुद्ध का एक ही मार्ग है और बुद्ध का मार्ग हमने जिसने बताया है वो हमारा खून है, हमारा दिल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हम उन खून से है और बाबा साहब हमारा हार्ट है और भगवान गौतम बुद्ध हमारा दिमाग है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसी कड़ी में और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मित्रा वाघमारे। मित्रा जी, कहाँ से आए हैं? हम भी आदिलाबाद से हैं। आज यहाँ पर आए हैं और पहले मैं जानना चाहूंगी, आप बौद्ध है या हिंदू है? बौद्ध हैं। तो बौद्धों की निशानी क्या होती है? निशानी ऐसा कुछ भी नहीं, मगर बौद्ध धर्म बोले तो सबको ही मालूम है ना, निशानी वही मैंने है। इसलिए पूछा, आपने चूड़ियां भी डाली है, मंगलसूत्र भी डाला हुआ है, बिंदी भी लगाई है, खैर बिछुए तो नहीं है।
अगर हम मंगलसूत्र को देखें या चूड़ियों को देखें, ये परंपराओं के तहत हिंदू धर्म में आते हैं और सुहाग की निशानी से जोड़े जाते हैं। तो क्या बौद्ध धर्म में आज भी ऐसा मानता है जो आप लोग मंगलसूत्र और चूड़ियों को निर्वहन कर रहे हैं? हाँ, वो मानते तो है मगर उतना ज्यादा नहीं मानते हैं। उससे तो आगे मुझे नहीं पता। उससे आगे नहीं पता। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। और उस समय में जब हम बुद्ध की विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गया सहदेव राम से क्या हिंदू हैं या बौद्ध हैं? बुद्ध बौद्ध हैं। अच्छा बताइए, हम आपको कैसे पहचाने आप बौद्ध हैं? क्योंकि आपने मंगलसूत्र भी पहन रखा है जो हिंदू धर्म की महिलाएं पहनती है, आपने चूड़ियां भी पहन रखी है जो हिंदू धर्म की महिलाएं पहनती है, आपने बिछुए भी डाल रखे हैं हिंदू धर्म की महिलाएं पहनती है और वो सुहाग की निशानी है, एक तरह से पुरुषों से अलग कर देती है। लेकिन बौद्ध धर्म में तो समानता है। वो है बोलता है हाँ बोलिए, मराठी में बोलिए। नहीं बोलता रहा तो बोला चलिए, मराठी में भी नहीं बोल पा रहे हैं वो। देखिए, लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जब हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं तो हमें अपने धर्म के अनुसार चीजें करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, इनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। आपका नाम क्या है? माझं नाव आहे उज्ज्वला वसंतराव डबले. मी वर्धा जिल्ह्यातून आलेली आहे. बोपापूर गाव आहे माझं. प्रॉपर बोपापूर देवळी तहसील आहे. तर मला हे जे आहे सारनाथ हे पवित्र स्थान आहे. जेव्हा भगवान बुद्धांनी इथे ज्ञान प्राप्त केलं आहे, तर हे ज्ञान जे आहे हे आपण इतर लोकांना आपण वाटलं पाहिजे. आपल्या पुरतंच मर्यादित नाही, तर इतर लोक सुद्धा आपल्या याच्यासोबत धम्म काय आहे हे त्यांनी आम्हाला समजून सांगितलं. तेव्हा त्यांनी इथे या ठिकाणी 5 परिव्राजकांना ती धम्माची दीक्षा दिली आणि इथूनच त्या धम्माचे प्रसार आणि प्रचार झालेला आहे इथेच. आणि असं करून याच याच्यावर तुम्ही हिंदू म्हटलं आहे, तर बाबासाहेबांनी त्याचा अभ्यास केला. बाबासाहेबांनी पूर्ण समाजाचा अभ्यास केला, पूर्ण पुस्तकी ज्ञान त्यांनी घेतलं आणि त्यातूनच त्यांनी म्हटलं की मी हिंदू म्हणून मरणार नाही. जरी मी जन्माला आलो असलो तरी पण हिंदू म्हणून मरणार नाही, असं आमच्या बाबासाहेबांनी जेव्हा 14 ऑक्टोबरला दीक्षा घेतली तेव्हापासून आम्ही सुद्धा बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली आहे आणि आम्ही बौद्ध म्हणूनच आता पुढे आम्ही आमचा वारसा चालवणार. बिल्कुल। तो देखिए, मैं थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ जहाँ तक मुझे समझ आया। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बाबा साहब ने एक कोटेशन सन 1935 में कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और खाली बौद्ध धर्म ग्रहण ही नहीं किया, बल्कि लाखों जो उनके अनुयायी थे उनके साथ में दीक्षा ली और लोगों को प्रेरित किया कि वो जाएं और इस भारत देश की भूमि पर धर्म का प्रचार व प्रसार करें। लेकिन विडम्बना है कि आज जो उनके अनुयायी है कहीं ना कहीं उस दिशा में कम काम कर पा रहे, जो हम देखते हैं अनुभव के आधार पर देख रहे हैं या एक हम कहें कि प्रैक्टिकल के तौर पर देख रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है किसी भी धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में? बहुत सारी भूमिका है, लेकिन वो अनपढ़ है, अज्ञान है, हमारे जैसी नहीं है, सुशिक्षित नहीं है, निरक्षर आहे ती. त्याच्यामुळे त्या महिला इथं आमच्यासारख्या बोलू शकत नाही. त्यांच्यामध्ये आहे बुद्धाचं जे आहे ज्ञान ते त्यांच्यामध्ये आहे, पण त्यांना बोलता येत नाही. त्या अंगीकारतात पण बोलता येत नहीं. आप लोगों ने अंगीकार कर लिया, पढ़े लिखे शिक्षित है, तो जानना चाहूंगी आप अपनी जैसी महिलाओं को तैयार कर रहे हैं? हाँ, तैयार कर रही ना जी। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है और हम मंगल कामनाएं देते हैं। और खासकर इस पर्व पर ये लोग यहाँ पर भ्रमण करने आए, घूमने आए हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी लेकर जा रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि जो जानकारी इन्होंने यहाँ से हासिल की है वो जाकर अपने क्षेत्र में, चाहे महिला हो या बच्चे हो या परिवार के अन्य लोग हो, उनको बताने का काम करें, ताकि जो बुद्ध के सिद्धांत है, उनकी विचारधारा है, वो पूरे भारत देश में फैल सके। और फिर से वो दिन आए जब भारत के प्रत्येक कोने से ये गूंजे कि ले अंतमन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि।